आपका मेरे यूट्यूब चैनल रमा कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि टाइम कार्ड कैसे क्रिएट किया जाता है। टाइम कार्ड क्या होता है? टाइम कार्ड में किसी व्यक्ति का पे डिटेल्स होता है, सैलरी डिटेल्स होता है और वो कितने घंटे वर्क किया है उसका डिटेल्स होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो उसने कितने रेगुलर कितना काम किया, ओवर टाइम कितना किया, छुट्टी के दिन कितना काम किया और उसको उस सप्ताह की मजदूरी चाहे उस महीने की मजदूरी कितनी बनी हुई है, इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम टाइम कार्ड का प्रयोग करते हैं कि उसने कितने घंटे पर डे काम किया है, ओवर टाइम कितना किया है, छुट्टी के दिन कितना काम किया और टोटल कितना काम किया है। तो इसमें जो कंप्यूटर में जो पहले से टेम्पलेट दिया हुआ उसमें 7 दिनों का दिया हुआ है कि आप 7 दिनों की सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम जो चार्ट बताएंगे उसमें 31 डे का हम बताएंगे कि क्योंकि अपने यहाँ जो सैलरी होती है वो मंथली बेस पे प्राप्त होती है। तो किस महीने की कितनी सैलरी बनी है, रेगुलर कितने किस महीने में कितना काम किया, ओवर टाइम कितना काम किया, छुट्टी के दिन कितना काम किया, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसका अलग 31 डे का बनाते हैं, इसको इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर में टेम्पलेट दिया हुआ उसके लिए हम न्यू पे जाते हैं और न्यू पे जाके टाइम कार्ड पर क्लिक करते हैं और क्रिएट कर लेते हैं। तो एक टाइम कार्ड हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम में हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय का नाम लिख देते हैं। जैसे हमारा एम्प्लॉय है राहुल सिंह, इंटर करेंगे और उसका एड्रेस हो गया जो भी हो कुशीनगर, उसका एड्रेस टू इसमें भी कुछ लिख देंगे। मानिए यहाँ पे रामकोला हो गया, सिटी रामकोला, ये वीक एंडिंग सप्ताह का लास्ट डे। तो मानिए 2 तारीख को संडे पड़ा था तो 2/4/2023। देखिए यहाँ पे डेट वाइज आ गया अपने आप। जो हम यहाँ पे एंटर किए तो यहाँ बता रहा है कि 27 को मंडे था और 2 तारीख को क्या था, संडे था। अब रेगुलर हार उसने कितना काम किया, तो मानिए हम 8-8 घंटे का एवरेज लेके चलते हैं कि पर डे वो कितना काम किया, 8 घंटे का। तो इसको हम ड्रा कर सकते हैं। और मानिए किसी दिन वो का वर्क नहीं किया तो उसको हम क्या करेंगे, डिलीट करें। अब ओवर टाइम किसी दिन 2 घंटे किया, किसी दिन 3 घंटे 4 घंटे किया, 6 घंटे 3 घंटे 2 घंटे। अब बीमार पड़ गया, उस दिन भी कंपनी सैलरी दी उसको 8 घंटे की और छुट्टी के दिन उसने काम किया 10 घंटे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेट पर हावर, यानी रेगुलर काम करता है तो उसे कितना मिलता है। तो मानिए हम मानते हैं कि 50 रुपये पर घंटा मिलता है प्रति घंटे का। ओवर टाइम करता है तो उसे 70 रुपये मिलते हैं, 70 रुपये मिलते हैं। बीमार पड़ जाता है तो उसे 20 रुपये घंटे के हिसाब से मजदूरी मिलती है और छुट्टी के दिन काम करता है तो उसे 90 रुपये घंटे के हिसाब से मिलता है। तो इस तरह इसकी मजदूरी हो गई 4650, 4650 रुपये। लेकिन इसको हम 30 डे का कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं कि हमको वहाँ पर एंट्री ना करना पड़े, इसी से हमारा काम चल जाए। तो Ctrl+C करेंगे और कोई नई सीट ले लेंगे और यहाँ पे जाके Ctrl+V करेंगे। अब इसको आवश्यकता अनुसार अपने अनुसार इसको बड़ा छोटा एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे वीक एंडिंग हमको एक महीने का बनाना है। तो जहाँ पे आपका 2 तारीख लिखा हो, यहाँ पे हम क्या करेंगे 30, मानिए हम मार्च महीने का बना रहे हैं, 31 यहाँ पे 3 कर देंगे 2023। अब यहाँ पे हमको लिखना है डेट, यहाँ पे हमने डेट लिख दिया। यहाँ पे लिखना है डे, मैंने कौन सा दिन था, और यहाँ पे हम लिखेंगे रेगुलर हावर, रेगुलर कितना काम कर रहा है। यहाँ पे हम लिख देंगे ओवर टाइम और यहाँ पे हो गया सिक और यहाँ पे छुट्टी के लिए हो गया और यहाँ पे हो गया टोटल। इसको हम अपनी आवश्यकता अनुसार कम अधिक कर लेंगे।
इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे इतने को, क्या स्पष्ट रूप से डिस्प्ले हो। और इसकी साइज भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको लिखना है, इस सेल का एड्रेस देना है, इक्वल टू, इस सेल को हम लिख सकते हैं $B$11 माइनस, अगर 31 है और इसमें हम 30 को माइनस कर दें तो क्या होगा, 1 तारीख निकल जाएगी, तो यहाँ पे हम 30 कर देंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू $B$11 माइनस 29, तो यहाँ पे देखिए 2 तारीख हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम करना है तो $B$3 माइनस 28, देखिए यहाँ पे 3 तारीख हो गई। इसी तरह हम क्या करेंगे, लास्ट तक जो होगा उसको हम क्या करेंगे, इसको ड्रा करके लास्ट तक हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस कर लेंगे। जैसे इसको हम ड्रा कर दे रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 के बाद यहाँ पे 4 लाना है, तो 28 की जगह क्या कर देंगे, 27 कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 कर देंगे। यहाँ क्लिक करके 24 कर देंगे। 24 के बाद 23, एक एक कम करके हम इसको माइनस करते जाएंगे, 22, 21। अब हमको करना है 20, अब हमको क्या करना है 19। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 वाले को ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे हमको क्या करना है, 18 करना है, 7, यहाँ पे 6, 5, 4, 3, 2 और यहाँ पे 1। अब इसके नीचे हमको क्या करना है, 10 को ड्रा करना है। अब इसके नीचे हम एक एक यहाँ पे 9 हो जाएगा, इसके नीचे 8, यहाँ पे आपका 7 और यहाँ पे 6। अब इसके नीचे क्या करेंगे, 6 के बाद 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। अब फिर से लास्ट में हम क्या करेंगे, 0 को माइनस कर लेंगे। 31 तक हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे हमको डे लिखना है, तो इसके लिए हमको पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, टेक्स्ट ब्रैकेट लगाएंगे और इस सेल को सिलेक्ट करके कामा करेंगे, इन्वर्टेड कामा में 4 टाइम्स डी टाइप करेंगे और ब्रैकेट इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। और इसको हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ ड्रा कर देंगे। यहाँ पे डे प्राप्त हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, जो संडे है उसको हाईलाइट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे जाकर टेक्स्ट डेट कंटेंट्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे संडे लिख देंगे। तो इससे क्या होगा कि जहाँ जहाँ संडे लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, संडे को हाईलाइट कर लेंगे। अब रेगुलर आवर के लिए हम क्या करेंगे, रेगुलर
8 लिख कर, चूँकि हम अपने यहाँ सबको 8 घंटे काम करने होते हैं, तो 8 लिख के इसको क्या करेंगे, ड्रा कर लेंगे। मानिए किसी दिन बीमार पड़ गया तो उस दिन हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। ओवर टाइम जितना कर रहा है, किसी दिन नहीं भी करेगा, छुट्टी के दिन छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करना है, छुट्टी के दिन काम किया जो करेगा, मानिए एक संडे को गया 8 घंटे काम किया, किसी संडे को गया 8 घंटे, और किसी दिन संडे को 10 घंटे, और किसी संडे को 5 घंटे। अब इसको टोटल निकालना पर डे का, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और ऑटो सम कर देंगे, और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ ड्रा कर देंगे। अब देखिए, अब लास्ट में हमको जाना है और यहाँ पे हम इसका टोटल करना है कि पर डे कितना काम कर रहा है, टोटल रेगुलर कितना काम किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल, और ऊपर से सिलेक्ट करके यहाँ से जाएंगे और इसको नीचे तक सिलेक्ट कर लेंगे, और ऑटो सम एल्ट प्लस कर लेंगे, ऑटो सम कर लेंगे या एल्ट प्लस कर लेंगे, और इसको सिलेक्ट करके इधर की तरफ ड्रा कर देंगे। तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि उसने रेगुलर कितना काम किया है, ओवर टाइम कितना काम किया है, ठीक है, और छुट्टी के दिन कितना काम किया है, ठीक है। और बीमार पड़ गया है तो भी उसके 8 घंटे कंपनी मजदूरी दी है, तो यहाँ पे हम उसको लिख देंगे। यहाँ पे रेट पर हावर मतलब पर घंटे कितना काम कर रहा है, तो रेट कितना मिल रहा है पर घंटे। तो मानिए अगर रेगुलर काम करता है तो उसे 50 रुपये घंटा मिलता है, ओवर टाइम करता है तो उसे 30 रुपये घंटा 60 रुपीज़ घंटे मिलते हैं, और बीमार पड़ जाए 20 रुपीज़, और छुट्टी के दिन काम करता है तो 70 रुपीज़ उसको पर घंटे का मिलता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कितना उसका रेगुलर का मजदूरी हुआ, तो इसका हमको मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे जाएंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका और इंटर कर देंगे, 12,000 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर लेंगे। तो इसका पता चल गया ओवर टाइम का कितना बना हुआ है, बीमार पड़ा तो उस दिन, छुट्टी के दिन कितनी इसकी सैलरी बनी। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे और लास्ट में ऑटो सम करके टोटल कर लेंगे। इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, कलर भी चेंज कर सकते हैं, और इसका बॉर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इसका एक बॉर्डर बन जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल पता चल जाएगा कि इसकी पूरे महीने की मजदूरी कितनी बनी है। अब इसमें देखिए, अगर हम अप्रैल मार्च की जगह हमको मई का बनाना है, तो बस हमको थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। जहां हमने 3 लिखा है वहां पे हम क्या कर देंगे, 5 लिख देंगे, और तुरंत ये क्या हो जाएगा, सेव एज करके हम इसको चेंज कर लेंगे। तुरंत ये देखिए पूरा डाटा चेंज हो जाएगा। अब इसमें मई का डाटा आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करके और नए फॉर्मेट में हम सेट कर सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि बस हम यहाँ पे डेट चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक रूप से ये पूरा डेट उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, और डे भी चेंज हो जाएगा कि किस तारीख को कौन सा दिन था, और संडे भी हाईलाइट रहेगा, जिससे हमको पता चलेगा कि किस किस दिन को किस तारीख को संडे हुआ है। तो इस तरह हम एक महीने का टाइम कार्ड बना सकते हैं, और पे स्लिप किसी भी एम्प्लॉय का क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग नाम से सेव करके, चाहे सीट 1 पे सीट 2 अलग अलग नाम से अलग अलग सीट लोगों का बना के हम उसका मंथ वाइज डाटा क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एक एक व्यक्ति का अलग अलग पे स्लिप, उनकी कितनी सैलरी बनी है, कितना वर्क किया है, कितना ओवर टाइम किया है, ये सारे डिटेल्स हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।